नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस सावन की वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना छोड़े। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली ज्ञान भरी वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी सावन के महीने में इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आप अपने हाथों से ही विधवा हो सकती है। वो तो आज हम आपको इस वीडियो में शादीशुदा महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 5 से 7 कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। इसीलिए आज बिना शर्म किए हुए इस वीडियो को जरूर ही देख लेना ताकि आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण ना बने। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं जिनकी नई नई शादी होती है, नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उसे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज ये वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी काम को छोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज की इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। ऐसे में वे महिलाएं स्वयं अपनी पति की बर्बादी का कारण बन जाती है क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ये नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और उसे भक्त की हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ, चाहे वो धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। तो जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पाव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा जो कि हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। ये धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही ये एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ सावन सोमवार का व्रत रखती है और 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम बता रहे हैं उनको जान लेना तो आपके लिए अच्छा है। आज के बदलते नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सुनने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट,
सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। ये लिबास विधवा होने का है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो महिला विधवा है वो सफेद साड़ी पहनती है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसीलिए हो जाए सावधान। वही अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने, नहीं तो घर में नकारात्मकता का वास हो जाएगा और घर कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज का होता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगल सूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगल सूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदी लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगाओ, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और कल हिस्सा और शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इस शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। स्वयं महादेव का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों से गिरे हुए हैं तो हम तो आम इंसान हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वो कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पर रह सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वो लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। सिंदूर लगाने से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं और सावधानियां विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है। ऐसा विश्वास है कि जब सिंदूर किसी अन्य व्यक्ति के सामने लगाया जाता है तो इससे पति को नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है और पारिवारिक प्रेम में कमी आ सकती है। इस स्थिति में पति गलत संगति में पड़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। अगर गलती से सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके अपने माथे से स्पर्श करवाने के बाद किसी वृक्ष की जड़ में रख देना उचित माना जाता है। सिंदूर को सही तरीके से लगाने के लिए एक विधि प्रचलित है। माचिस की तीलियों को थोड़ा सा जलाकर
उसकी राख को सिंदूर में मिला लें। इस मिश्रण को माथे पर लगाने से सिंदूर न तो अधिक फैलेगा और न ही चेहरे पर गिरने का डर रहेगा, जिससे साफ सुथरा श्रृंगार संभव होता है। विवाहित स्त्रियों को हमेशा अपने स्वयं के धन से खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना बेहतर है। इसी प्रकार दूसरों द्वारा दिया गया सिंदूर लगाने से अनपेक्षित और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे घर में धन की कमी, पति की सफलता में बाधाएं और कलह का वातावरण बनना। मांग में सिंदूर लगाने से पूर्व स्नान करके पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। इस समय पति की दीर्घायु और उनकी सफलता के विषय में ही विचार करना चाहिए। ऐसा करने से पति का भाग्य और अधिक मजबूत बनता है। उपहार में प्राप्त सिंदूर का प्रयोग करने से विशेष रूप से परहेज करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र इसे अशुभ मानते हैं। केवल पति द्वारा दिया गया सिंदूर लगाना ही विवाहित स्त्री के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे मजबूरी ही क्यों न हो, किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे पति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में सूतक की स्थिति हो या मासिक धर्म चल रहा हो तो उन दिनों में सिंदूर लगाना वर्जित है, क्योंकि इसे सिंदूर का अपमान समझा जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, रसोई में प्रवेश करना या अचार छूना जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में ये मान्यता प्रचलित है कि मासिक धर्म के दौरान महिला के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह विशेष रूप से बढ़ा होता है। कहा जाता है कि इस ऊर्जा को देवता सहन नहीं कर पाते, इसीलिए इस समय पूजा पाठ और मंदिर जाने की मनाही है। प्राचीन काल में जब पूजा में लंबे अनुष्ठान और मंत्रों का पाठ अनिवार्य होता था, तब महिलाओं को इन 5 दिनों में कष्ट न हो, इसलिए उन्हें पूजा से दूर रखा जाता था। मासिक धर्म की अवधि 7 दिन मानी गई है, तो 8वें दिन मंदिर जा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार समाप्ति के 5वें दिन भी प्रवेश की अनुमति है। अगर व्रत के बीच में ही मासिक धर्म आरंभ हो जाए तो व्रत पूरा करना चाहिए। इस समय भी भगवान के प्रति आस्था बनी रहनी चाहिए। माना जाता है कि भगवान के लिए मन की शुद्धता सर्वोपरि है, शारीरिक शुद्धता गौण है। अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया था तो उसे दूर बैठकर किसी अन्य से करवाया जा सकता है। व्रत के सभी नियमों का पालन जारी रखना चाहिए। भजन कीर्तन कर सकते हैं या फोन के माध्यम से पाठ सुन सकते हैं। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर ही धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, विवाह का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। हिंदू विवाह तभी पूर्ण माना जाता है जब वर द्वारा वधू की मांग में सिंदूर भरा जाता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा सुहागिन स्त्री के मुख्य श्रृंगार का अंग है। अधिकांश विवाह समारोह में ये सबसे महत्वपूर्ण रीति है और विवाह के बाद भी इससे जुड़े नियमों का पालन किया जाता है। महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इसे लगाती है। शास्त्रों में सिंदूर लगाना अत्यंत शुभ बताया गया है, परंतु मासिक धर्म के दौरान जब महिला को अशुद्ध माना जाता है तब सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इन नियमों का विशेषकर सावन महीने में पालन करना चाहिए, अन्यथा घर की शांति भंग हो सकती है। सावन का महीना श्रावण मास 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से आरंभ होकर 9 अगस्त 2025 शनिवार को समाप्त होगा। इस दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे, 14 जुलाई 1921 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त 2025। पहले सोमवार के लिए पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 4:16 से 5:04 और दोपहर अभिजीत मुहूर्त 11:59 और 55 है। सामान्यतः दोपहर 11:58 से आकर 32 तक पूजा उत्तम मानी जाती है। राहु काल सुबह 7:16 से 9 में पूजा से बचना चाहिए। व्रत विधि: ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नमः शिवाय मंत्र का संकल्प लेकर व्रत आरंभ करें। शिवलिंग या प्रतिमा की स्थापना कर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, भस्म, चंदन, अक्षत, फल और मिठाई अर्पित करें। नमः शिवाय का 108 बार जप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत में एक समय फलाहार या सात्विक भोजन लें। दिन भर शिव भक्ति में व्यतीत करें। सत्य बोले और संयम बरतें। मांस मदिरा का त्याग करें। संध्या समय दीप प्रज्वलित कर आरती करें
और सावन सोमवार व्रत कथा सुने या पढ़े। संध्या पूजा के पश्चात ही व्रत खोलें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी आदि लिया जा सकता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, संतान सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने वाला माना गया है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर के लिए तथा विवाहित महिलाएं पारिवारिक कल्याण और स्नेहिल संबंधों के लिए ये व्रत करती है। शास्त्रों में सावन मास को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। इस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।